हेलो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं फैक्ट नंबर 1। ये है चेन्नई के सुंदर रामू जी, जो आज तक कुल 225 डेट्स पर जा चुके हैं, वो भी अलग अलग लड़कियों के साथ। इन्होंने डेट्स पर आज तक एक भी रुपया खर्चा नहीं किया है, बल्कि ये उन लड़कियों पे छोड़ देते हैं कि उन्हें कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या खाना है। मज़ेदार बात तो ये है कि वो डेट्स पे खर्चा होने वाले पैसों को एक एनजीओ में डोनेट कर देते हैं और हेल्प करते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हुए अब हम जानेंगे फैक्ट नंबर 2। लेट्स सी। इरफान खान को कौन नहीं जानता, हालांकि वो आज हमारे बीच में नहीं है, पर इनकी बहुत सारी मूवीज बहुत ज़्यादा हिट रह चुकी है। उन्हीं में से एक मूवी है द जुरासिक वर्ल्ड, जो कि अपने टाइम में सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाले मूवीज के लिस्ट में 6 नंबर पे थी। इस मूवी ने $1.6 बिलियन की कमाई की थी। लेकिन कहते हैं ना कि हर सक्सेस के पीछे एक स्टोरी होती है। इरफान खान अपने एक इंटरव्यू में बताते थे कि जब वो पहली बार मुंबई आए थे, तब उनके पास इस मूवी की टिकट खरीदने के पैसे तक नहीं थे। वो एसी ठीक करके अपना काम चलाते थे। तो फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हुए जानते हैं अब हम फैक्ट नंबर 3। पोलर बेयर की जेल। इंसानों की जेलों के बारे में तो सुना होगा, लेकिन ये है पोलर बेयरों की जेल। आखिर ये जेल क्यों बनाई गई थी, क्या कारण था इस जेल के बनाने का, आइए जानते हैं इसके पीछे एक मजेदार किस्सा। ये कहानी है 1983 की चर्चिल्स की, जब वहाँ के एक पोलर बेयर ने वहाँ के एक आदमी को दिन दहाड़े सरेआम सड़क पे अटैक कर दिया था, जिससे लोग इतना डर गए कि सभी ने मिलकर उस बेयर के साथ साथ वहाँ के आसपास के सभी बेयर्स को जेल में बंद कर दिया। आप मानोगे नहीं, लेकिन इस जेल में 16 बेयर्स और 4 बेयर्स की फैमिली को कैद करके रखा गया था। लेकिन वो भी सिर्फ 2 से 30 दिनों तक इन्हें बंदी बनाकर रखा जाता था, उसके बाद इन्हें छोड़ दिया जाता था। इससे इनके मन में डर बैठ जाता था और ये फिर दूसरे लोगों पर अटैक नहीं करते थे। बाद में उन्हें छोड़ दिया जाता था, ये सोच करके कि इन्हें अपनी गलती की सजा मिल चुकी, और इनके मन में डर बैठाने के लिए इन्हें कुछ कुछ दिनों तक खाना नहीं दिया जाता था, जिससे ये होता था कि इनके मन में डर बैठ जाता था कि अगर हम फिर से इंसानों पर अटैक करेंगे तो हमें दोबारा से खाना नहीं मिलेगा। और इस तरह से ये अपने आप को बेयर से रक्षित करते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये है तो जानवर ही, ये करना भी गलत है, बट सिक्योरिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो आगे बढ़ते हुए अब हम जानेंगे फैक्ट नंबर 4। चलिए आगे देखते हैं। न्यूक्लियर वेस्ट अब समंदर में। क्या आपको पता है कि जापान वाले अपने न्यूक्लियर वेस्ट को समंदर में बहाने वाले हैं? जी हाँ, आने वाले 2 सालों में जापान ऐसा करने वाला है। पर वो लोग ऐसा क्यों करने वाले हैं? क्या इससे पानी के जीवों को खतरा नहीं होगा? पर वो लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर वेस्ट को फेंकने के लिए जगह नहीं है। पर जापान वालों का मानना है कि ये तरीका बिल्कुल सही होगा, जिसमें जापान वाले वेस्ट में से रेडियो एक्टिव एलिमेंट को निकाल करके उसे डाइल्यूट करके समंदर में बहा देंगे। बहुत सारे देशों ने इस प्लान का विरोध किया है, पर इसके प्लान को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ऑस्ट्रिया ने मंजूरी दे दी है, जिनका ये मानना है कि ऐसा करने से मरीन लाइफ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और उन्हें किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। पर ऐसा करना ठीक होगा क्या? गंदा तो गंदा ही होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए अब लास्ट 5 नंबर फैक्ट को जानेंगे। सब्जियों का यूज आपने खाने में तो किया ही होगा, पर आपको पता है आने वाले टाइम में सब्जी कंस्ट्रक्शन के कामों में भी यूज होगा। जी हाँ, ऐसा ही होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो के इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल साइंस ने ऐसा तरीका ढूंढ लिया है जिसमें सब्जी से कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है। इसके लिए इस टीम ने पहले वेस्ट सब्जियों को सुखाया और उसके बाद फिर इसके पावर्स को निकाला और उस पावर से ईंटें बनाई। इनका कहना है कि ये ईंटें मामूली ईंटों से कहीं ज़्यादा मजबूत है और इनसे बनने वाले घर कई सालों तक टिके रहेंगे। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन क्या सच में ऐसा होगा? आपको क्या लगता है, ये घर क्या सच में सबसे ज़्यादा टिकेंगे?